आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज एक बार फिर से मैं आगरा मसीह मंडली के पेज पर आ सकी। और मैं धन्यवाद करती हूँ ब्रदर अनुपम और शबनम जी का, जिन्होंने मुझे इस पेज पर एक बार फिर से इनवाइट किया। और इस पेज पर बोलते हुए मुझे कई साल हो गए हैं, 2-3 साल एटलीस्ट हो गए हैं। और मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ जब भी मैं इस पेज पर आती हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे इस्तेमाल किया और इस पेज के लिए वो हमेशा मुझे इस्तेमाल करता रहा है। तो इसके लिए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना से इस सभा को स्टार्ट करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमको इस सुंदर मौके में अपने काम के लिए चुन लिया है। और इस सुंदर संध्या के लिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हम सबको इस जिंदों की ज़मीन पे रखा है और हमें भला चंगा रखा है प्रभु जी। और हम सब के साथ आप हैं। और प्रभु जी, जितने लोग आपसे प्रेम करते हैं, जितने लोग आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन सब के लिए आपने अपना अनुग्रह उंडेल दिया है। और प्रभु जी, सबके लिए आपने अनंत जीवन का वरदान दिया है। और प्रभु जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें किसी भी चीज़ से नहीं डरना है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। और आपकी बाइबल में कितनी बार ये प्रॉमिस है कि आप हमारे साथ हैं। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। प्रभु जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जितने भी लोग इस पेज से जुड़ते हैं अभी या बाद में, उन सबको बड़ी आशीषों से माला माल कर। हे प्यारे प्रभु, सबके बीच में हो, सबसे बात कर, सबके दिलों को खोल दे, सबके कानों को खोल दे और ये वचन उनके मन में जाकर बहुत सारा फल लाएं। और प्रभु जी, पवित्र आत्मा के सारे फलों को फलने में मदद करें। और हम शबनम जी और अनुपम जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके साथ होइए और उनको अपने भंडार से हर चीज़ की पूर्ति उनके घर में दीजिए। उनके बच्चों के, उनके परिवार के साथ होइए। अब इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं और इसको सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इन जीसस नेम, आमीन। तो आइए हम पहले गीत गाते हैं, जैसे कि हमेशा हम करते आए हैं और आज भी वैसा ही करेंगे। और मैं अपनी ग्रैंड डॉटर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उधर की लाइट जला दें प्लीज़। तो गीत हम गाएंगे, वो गीत बहुत प्यारा है, आप सबको भी आता होगा। और आप सब भी मेरे साथ इस गीत को गाइएगा और इस तरह हम सब मिलकर प्रभु की आराधना कर सकेंगे। जस्ट अ मिनट। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है और आप मुझे अच्छी तरह से सुन सकते हैं। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं,
जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब छोड़कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर दौड़ा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। एक और बहुत सुंदर गीत मैंने कहीं लिखा है, अगर मिल गया तो वो भी हम गाएंगे। वो गीत यहाँ पर नहीं है, उसकी आराधना में हम एक और कोरस गा सकते हैं, तो वो भी आप लोग मेरे साथ जरूर गाइएगा। प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन, प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन। ऐ मेरे दिल ए मेरी जान, रह तू उसी में मगन। प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन। मुझे बहुत हर्ष है कि आप इतने सारे लोग इस समय स्क्रीन पर मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि शबनम जी और ग्रेस बर्डन जी, और भी बहुत से लोग हैं जिनको मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। और अगर उनके कमेंट्स आएंगे
तो मैं ज़रूर आपका नाम लेकर वेलकम करूँगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस लाइव पेज पर आए और आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे साथ हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है जब आप लोग स्क्रीन पर लाइव आते हैं मेरे साथ साथ, और मैं बहुत ही प्रफुल्लित होती हूँ, हर्षोल्लास से भर जाती हूँ कि प्रभु में मगन होने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए इतने लोग आ जाते हैं। और जो बाद में भी सुनते हैं वचन को, किसी के पास टाइम नहीं होता है, कोई ड्यूटी पे होते हैं या कोई लोग बिजी होते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ वो लोग बाद में इस वचन को सुनते हैं। तो आप सबका धन्यवाद हो, आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। तो आइए हम वचन में चलेंगे, और वचन में सबसे पहले तो शीर्षक बताएंगे कि जिंदगी में तूफान क्यों, जिंदगी में तूफान क्यों। हम हर रोज़ किसी न किसी तूफान से जो लड़ते हैं, हमारे जीवन में कोई ना कोई तूफान प्रतिदिन आते हैं और हम उनसे उलझते हैं, हम उनसे जूझते हैं और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों। आरती चतरी जी आपका भी स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो स्टॉर्म्स इन लाइफ, वाई देयर आर स्टॉर्म्स इन लाइफ, वाई डू वी थिंक कि स्टॉर्म्स हमारी लाइफ में आते हैं। और हम अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर ने हमसे कहा है मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। तो ये सारी मुसीबतें, ये सारे दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं? परमेश्वर ने तो कहा है कि मैं तुझे एक बाप के जैसे तसल्ली दूंगा और मैं तुझे अपने सामने, अपनी आंखों के सामने हमेशा रखूंगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तो एक माँ के जैसे अपने पंखों तले तुझे छुपा लूंगा और तुझे कभी भी चोट ना आने दूंगा। फिर भी इस जीवन में तूफान क्यों? और हम अक्सर सोचते हैं कि हो सकता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हो सकता है हमारे पिता ने, अब्बा ने हमें छोड़ दिया है, हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई है जिसके कारण प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम एक बार प्रभु की संतान बन जाते हैं तो वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। और उसका वायदा है बाइबल में, कितनी बार उसने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। और 365 बार उसने ये बात कही है। कहीं कहीं तो बाइबल स्कॉलर कहते हैं कि 366 टाइम्स गॉड हैज सेड इन द बाइबल, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो जब गॉड ने हर दिन के लिए हमसे प्रतिज्ञा की है, तो कभी कभी हमें क्यों महसूस होता है कि गॉड ने हमको छोड़ दिया है और हमारे पर ये मुसीबतें क्यों आ रही हैं जीवन। और अब हम ये बताना चाहते हैं कि जीवन में तूफान आते क्यों हैं। जीवन में तूफान बहुत ज़रूरी हैं। अब आप सोचेंगे कि जब हमारा जीवन इस दुनिया में है तो तूफान आना क्यों ज़रूरी? क्यों नहीं हम पीसफुली इस दुनिया में रह सकते हैं? क्यों नहीं हम बिना किसी मुसीबत के इस दुनिया में रह सकते हैं? तो मेरे प्रियो, उसका भी आंसर है, तूफान हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि वो हमको मजबूत बनाए। अगर हम गिरेंगे ही नहीं तो उठना कैसे सीखेंगे? अगर हम फिसलेंगे ही नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम जो है संभल के चलना कैसे सीखेंगे? अगर हम तूफान में फंसेंगे ही नहीं तो हम तूफान से निकलना कैसे सीखेंगे? अगर हम तूफान से घिरेंगे नहीं तो हम प्रभु को पुकारना कैसे सीखेंगे? सो मेरे प्रियो, तूफान दुनिया में इसीलिए आते हैं कि हम परमेश्वर को जानें, हम उसके महान अनुग्रह को, उसकी करुणा को पहचानें, उसके प्रेम को जानें। इसलिए तूफान हमारे जीवन में आते हैं। इवन प्रभु यीशु मसीह तूफानों से घिरा, उसने क्रूस पर मौत सही, उसने कितने कोड़े खाए और कांटों का ताज पहना, वो सिर्फ हमारे लिए। और कितने दुख उसने सहे। वो खुदा का बेटा था, वो हो सकता है कि नहीं तूफान से आता, लेकिन उसने भी तूफानों को सहा। और हम देखते हैं कि तूफानों के कारण हमारा जीवन जो है मजबूत हो जाता है। सो मेरे प्रियो, हमें कभी भी तूफान से डरना नहीं चाहिए। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आई होप थोड़ा
एडजस्टमेंट हो जाए। Okay, thank you so much. My granddaughter always helps me, like I cannot adjust, this mobile and all. I know little, but I don't know the exact, the details of the mobile. But she does it for me, and God bless her. So we were talking about the storms in life. ये स्टॉर्म्स हमारे जीवन में क्यों आते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में बहुत बड़ी बड़ी आंधियां आती हैं और बहुत बड़े बड़े जो है काले बादल छा जाते हैं, काली काली धूल की आंधी आती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और हम डर जाते हैं कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि हम न्यूज़ में कई बार सुनते हैं कि फला जगह टोर्नाडो आ गया, फला जगह जो है वो आंधी आ गई, फला जगह तूफान आ गया और बहुत सारे लोग उसमें मर गए। तो इस तरह से हम भी डर जाते हैं कि अब हमारे एरिया में तूफान आया है, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इस तूफान से ग्रस्त होकर अपनी जान गंवा बैठे। और ये तूफान जो है वो सिर्फ आंधी के रूप में ही नहीं, ये कई बार जो है हमारे जीवन में एक साइक्लोन के रूप में आता है, कभी कभी तो ये बाढ़ के रूप में आता है, जैसे कि नोहा के समय में आया था कि बाढ़ में सारे लोग खत्म हो गए थे। तो इस तरह से उड़ीसा में भी हर साल कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उड़ीसा में हर साल कभी तो बाढ़ आती है, कभी आंधी आती है, कभी साइक्लोन आता है और बहुत से लोग तबाह हो जाते हैं। तो सभी के मन में डर होता है तूफान का। और तूफान जो है वो एक तरह का नहीं होता है, तूफान फिजिकल हो सकता है, फिजिकल मीन्स आंधी, तूफान, टोर्नाडो और ये सारी चीज़ें, साइक्लोन वगैरह, बाढ़, ये सब तूफान जो है फिजिकल होते हैं, जिनको कि हम नेचुरल कैलामिटीज़ कहते हैं। और नेचुरल कैलामिटीज़ में कई लोगों की जानें चली जाती हैं। और एक तूफान होता है जो कि मानसिक तूफान होता है, जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है, जब हम किसी परीक्षा में पड़ जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि इस परीक्षा को हम पार नहीं कर पाएंगे, इस परीक्षा को हम पास नहीं कर पाएंगे, तो हमारे दिमाग में एक द्वंद्व चलने लगता है और वो लड़ाई ऐसी चलती है कि हम उसको एक तूफान के जैसे फेस करते हैं। और वो द्वंद्व जो है, वो लड़ाई हमारे जीवन में ख़त्म नहीं होती है जब तक कि वो समस्या का समाधान हमें नहीं मिल जाता है। तो वो होता है मेंटल स्टॉर्म, और वी कैन से मस्तिष्क में तूफान। और एक तूफान होता है जो लास्ट है, वो है स्पिरिचुअल तूफान होता है, स्पिरिचुअल स्टॉर्म होता है, जब हम प्रभु के नज़दीकी में नहीं होते हैं और जब हमारे स्पिरिट में बहुत ज़्यादा द्वंद्व हो रहे होते हैं, जब हमारे स्पिरिट में बहुत ज़्यादा ग्लानि हो रही होती है, जब हम कोई गलती करते हैं और हम सोचते हैं हमने तो प्रभु के अगेंस्ट पाप किया है और उस पाप से हम जूझ रहे होते हैं और हम सोचते हैं परमेश्वर हमको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि शैतान जो है वो क्या है, वो ही इज़ द फादर ऑफ लाइज। और जब शैतान जो है वो झूठ हमसे बोलता है कि तुमको परमेश्वर माफ़ नहीं करेगा, तो हमारा जो आत्मिक द्वंद्व है वो बढ़ता चला जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसके बहकावे में आकर, विरोधी के बहकावे में आके, उसके झूठ में आके लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं, क्योंकि वो यही तो चाहता है कि लोग जो हैं उसके बहकावे में आके अपनी जान दे दें और उसकी सेना में आ जाएं। पर उनको ये नहीं पता कि जब वो ऐसा करते हैं तो उनकी आत्मा सदैव के लिए भटकती रहती है और वो एक दुष्ट आत्मा बनकर इस दुनिया में भटकती है। तो शैतान जो है अपनी सेना को बढ़ाना चाहता है। सो मेरे प्रियो, आप जितने लोग सुन रहे हैं या जितने लोग सुनेंगे, लोग कभी भी इस बात के बारे में ना सोचें कि हम आत्महत्या जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का समाधान है, क्योंकि ये जो जीवन है, ये जीवन परमेश्वर ने हमें एक उपहार के रूप में दिया है।
और इस जीवन को संभाल के रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये जीवन प्रभु ने हमको अपनी श्वास फूंक के दिया है, और ये श्वास जो है जब इस शरीर से निकलेगी तो ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, और ये श्वास जो है वो प्रभु के पास वापस चली जाएगी, ये आत्मा जो है वो परमात्मा के पास चली जाएगी। सो हमें इसको संभाल के रखना है, और प्रभु से हमको ताकत मांगनी है कि इस दुनिया में हम कैसे जिएं। और आपको पता होगा कि यूएसए में, अमेरिका में हर लड़की जो है वो 1 साल के लिए मिलिट्री में जाती है या जाता है, और मिलिट्री में जाके वो सेवा करते हैं, एक फौज में जाके सेवा करते हैं। अब वो लोग बहुत ही कठिन परीक्षाओं से गुजरते हैं, और आप सबको पता है कि मिलिट्री की ट्रेनिंग कितनी कठिन होती है। उनको बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ता है, उनको बहुत गहरी बहुत चौड़ी खाइयों की छलांगे लगानी पड़ती हैं, उनको पहाड़ों से कूदना पड़ता है, उनको पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है, और उनको अपने लिए कुछ भी टाइम नहीं होता है। वो हर समय जो है उसी ट्रेनिंग में लगे रहते हैं, ताकि वो दुनिया में जब उनके देश में कोई प्रॉब्लम आए, जब दुश्मन उनके पर हमला करे, तो वो सब तैयार हों अपने देश की सुरक्षा करने के लिए। तो इसीलिए परमेश्वर हमें भी ट्रेन करता है, हमें भी वो ट्रेनिंग देता है कि हम मुसीबत के समय में और शैतान की परीक्षा के समय में हम मजबूत रहें और हम उससे लड़ सकें। जैसे कि अय्यूब के जीवन में हुआ था कि अय्यूब परमेश्वर का भक्त था, और अय्यूब परमेश्वर को बहुत ज़्यादा मानता था और बहुत फेथफुल था। और जब शैतान ने परमेश्वर से परमिशन लेकर अय्यूब की परीक्षा ली, तो अय्यूब जो है वो उसमें क्या हुआ, सफल हुआ। और मुझे अय्यूब की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इतनी मुसीबतें सहने के बाद भी उसने अपनी पत्नी से कहा कि जो कुछ भी मुझे परमेश्वर ने दिया था वो परमेश्वर ने ही ले लिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम ही धन्य हो। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तूने मेरे बच्चों को ले लिया, परमेश्वर तूने मेरे राजपाट को मुझसे छीन लिया, मेरी भेड़ बकरियों को, मेरे जानवरों को मुझसे छीन लिया, मेरे राजपाट को मुझसे छीन लिया, और मेरे शरीर पे इतने फोड़े दे दिए, मुझे मेरे शरीर पर इतना दुख दे दिया। उसने कभी उफ तक नहीं करी, क्योंकि उसने यही कहा कि परमेश्वर तूने दिया था और तूने ही ले लिया, तेरा ही नाम धन्य हो। सो क्या हम ऐसे बन सकते हैं? हमारे ऊपर तो जरा सी मुसीबत आती है, या हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाता है, या हम बीमार पड़ जाते हैं, या हम किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, या हमें कोई दुखी करता है, तो हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, परमेश्वर तुझे मुझसे प्यार नहीं है, परमेश्वर पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और हम जो है उसके विरुद्ध हो जाते हैं, और कई बार तो हम कहते हैं हम तो बिल्कुल प्रार्थना नहीं करेंगे, हम चर्च नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है और उसने मुझे मेरा साथ नहीं दिया। मेरी अपनी फ्रेंड एक थी जो कि मुझसे सीनियर थी, उनकी छोटी बहन की डेथ हो जाती है, और वो उसी दिन से वो परमेश्वर से इतनी रूठ जाती हैं कि उन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया, उन्होंने दुआ करना छोड़ दिया, उन्होंने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी बहन को किसने दिया था, परमेश्वर ने दिया था, और परमेश्वर का क्या प्लान था वो तो परमेश्वर ही जानते हैं। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम अपने दुख के कारण परमेश्वर को छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। और इज़ाया 3 में लिखा हुआ है कि हर जगह तूफान आता है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। और हम उस तूफान का सामना कैसे कर सकते हैं? हम उस तूफान का सामना कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, क्योंकि आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूँ। तो क्यों नहीं मैं तूफान को भी फेस कर सकती हूँ? क्यों नहीं मैं तूफान को फेस कर सकता हूँ जब मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूँ?
क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपनी सामर्थ्य दी है, अपनी ताकत दी है, अपना वचन दिया है वो जो विरोधी है उससे लड़ने के लिए। जैसे कि यीशु मसीह भी विरोधी से वचन के द्वारा ही लड़े और वो बाद में विजयी हुए, उसी तरह से हमें भी अपने हृदय में परमेश्वर का वचन हमेशा रखना है, ताकि हम उस शैतान से लड़ सकें, उस शैतान से लड़ सकें, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह उससे लड़ा था, जैसे कि जोब उससे लड़ा था, जैसे कि परमेश्वर के बहुत से लोग प्रॉफिट्स और बहुत से बच्चे उससे लड़े थे और लड़ते आ रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि रोहिणी जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं और आपको देख के बहुत खुशी हुई। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में परमेश्वर हमको ट्रेन करता है। तो जब हमारे पर दुख आते हैं, हमें बड़बड़ाना नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर को भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ट्रेनिंग होती है। जैसे फौजी लोग फौज में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं ताकि वो लड़ाई युद्ध के समय जो है वो लड़ सकें, लोगों से लड़ सकें, अपने दुश्मन को हरा सकें। उसी तरह से परमेश्वर हमको दुखों के थ्रू ले जाके हमें ट्रेन करता है ताकि हम दुख के समय उन दुखों से लड़ सकें, अपने विरोधी से लड़ सकें। जैसे कि गोल्ड है, जब एक सोना और चांदी जब आग में तपते हैं तभी वो जो है चमकते हैं। सोना और चांदी कभी ऐसे नहीं चमकते, उनका कोई भी उनके अंदर शाइनिंग नहीं होती, कोई चमक नहीं होती है। लेकिन जब उनको आग में तपा के उनको पोंछा जाता है तब उसकी चमक आती है। इसी तरह से मिट्टी को जब कुम्हार गूंथता है और उससे प्यारे प्यारे बर्तन बनाता है, उसको अपनी चौकी पे घुमाता है और सुंदर बर्तन का रूप को ले लेते हैं, उसके वही काफ़ी नहीं है, वो फिर उसको आग में तपाता है और आग में तपाने के बाद उन पे डिज़ाइन बनाता है, तब वो मिट्टी का बर्तन एक बहुत ही सुंदर आकार और स्वरूप ले लेता है। इसी तरह से परमेश्वर हमको बहुत सारे दुखों से ले जाके अपने स्वरूप में सुंदर बनाता है। उसी तरह से जब कोयले को तराशा जाता है, कोयले को किसी आरी से तराशा जाता है, तभी वो हीरा उसमें से निकलता है। और आप सबको पता है कि हीरा कितना कीमती होता है और डायमंड जो है वो कैसे चमकता है, आर पार चमकता है। और डायमंड के गहने कौन नहीं पहनना चाहता। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को डायमंड की रिंग देता है उसके बर्थडे पे या वेडिंग एनिवर्सरी पे या वेडिंग पे, तो वो कितनी खुश होती है। तो डायमंड जो है वो इतना ज़्यादा कीमती होता है कि लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह से जब नेगेटिव जो होते हैं, जब हम पिक्चर खींचते हैं कैमरे से, उसका नेगेटिव निकलता है तो उसमें तो सब कुछ धुंधला दिखता है, सब कुछ काला दिखता है। लेकिन जब हम उसको एक अंधेरे कमरे में किसी सॉल्यूशन में डाल के रखते हैं, तब वो एक सुंदर पॉजिटिव के रूप में बदल जाता है और सुबह उसमें से सुंदर सुंदर तस्वीरें निकलती हैं। सो मेरे प्रियो, बिना दुख के कभी भी हमारा जीवन नहीं चमकता है। हमारा जीवन तभी चमकता है जब हम दुखों के जरिए जाते हैं, जब हम दुख उठाते हैं, तभी हमारा जीवन जो है वो चमकता है। जैसे बादलों के पीछे जब सूरज होता है तो वो नहीं दिखता, लेकिन जब बादल हट जाते हैं तो सूरज दिखता है। इसी तरह से सूरज जब चांद बादलों के पीछे छिपा होता है, जब बादल हट जाते हैं तो चांद की जो शीतल रोशनी, उसका प्रकाश हमको मिलता है। इससे मेरे प्रियो, दुख को अपने जीवन का हिस्सा समझे, कभी भी उसको अपना बैरी ना समझे, क्योंकि हर दुख में परमेश्वर का कुछ राज होता है, परमेश्वर की कुछ योजना होती है, वो हमको कुछ बनाना चाहता है। और मैंने कई बार आपको अपने जीवन की गवाही भी दी कि मेरे जीवन में कितनी मुसीबतें आई। बचपन से लेकर मैंने बहुत ज़्यादा मुसीबतें सही, गरीबी सही, और अपने पापा का शराब पीना देखा, उनका पैसा घर में नहीं देना सीखा, अपनी माँ का जो है दुख मैंने देखा, और अपनी माँ को उसने कैसे हमें पाला और कैसे पढ़ाया लिखाया, मेरी बहन ने मुझे ले जाके पढ़ाया। इस तरह से मैंने बहुत दुख उठाया, उनके घर में काम कर करके, एक सर्वेंट के जैसे काम करके अपनी बहन के घर में मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी। और आज प्रभु ने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया है जिसकी कोई तुलना नहीं है।
जैसे वो बूढ़े पर से किसी इंसान को उठा के एक चोटी पे बैठा देता है, वैसे ही उसने मेरे जीवन को किया है। तो इस तरह आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने दुख उठाकर ही बहुत कुछ सीखा होगा, और आज आप उस दुख के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे होंगे, है ना। तो बहुत से लोग जो होते हैं वो दुखों का सामना करके ही चमकते हैं, वो दुखों का सामना करके ही परमेश्वर के लिए उज्जवल होते हैं और लोगों के लिए एक उदाहरण बनते हैं कि लोग उनका अनुसरण करें। और हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल और बहुत अच्छा है जो कि हमने पहले शायद बताया था आपको। एक मदर ईगल होती है, जो चील उसको कहते हैं। मदर ईगल जो है वो अपने बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देती है। पहले तो वो उनको अपने पंखों तले छुपा के रखती है, उनको जो है अपनी चोंच से खाना खिलाती है। लेकिन जब एक अवस्था ऐसी आती है कि वो बच्चे जो है थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनके पंख निकल आते हैं, तो मदर ईगल क्या करती है, उनको पेड़ पर से छोड़ देती, घोंसले में से उनको नीचे गिरा देती है। और बच्चे जो हैं वो फड़फड़ाते हैं क्योंकि वो उड़ नहीं पाते हैं, और जब नहीं उड़ पाते हैं तो वो मदर क्या करती है, वो जल्दी से नीचे जाके अपने पंखों को फैला देती है ताकि उसके बच्चे उसके पंखों पे आ जाएं और उनको जरा सी भी चोट ना लगे। और इस तरह से वो उनको ट्रेनिंग देती है। तो फिर उनको गिराती है, ये नहीं कि वो गिर रहे थे या उनको चोट लगने वाली थी तो वो ना गिराए, वो फिर से उनको गिराती है और तब तक गिराती है जब तक वो उड़ना ना सीख जाएं। और मदर ईगल उनको बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग देती है कि वो उसके बच्चे जो हैं वो तूफान से लड़ना सीख जाएं और उड़ना सीख जाएं और उनको चोट भी ना लगे। और एक गाना बहुत प्यारा है हिंदी में, वो आप सबको पता होगा। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखें हम उड़ना उससे, परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट न लगे। तो ये है उकाब का काम। उकाब जो है अपने बच्चों को कैसे लेसन सिखाती है, उनको कैसे सबक सिखाती है कि वो जो है वो उड़ना सीख जाएं। और आपको पता है जब तूफान आता है तो ये जो बच्चे हैं, ये उकाब जो हैं, ये कहाँ पर उड़ते हैं? क्या वो तूफान के नीचे उड़ते हैं? क्या वो पेड़ के पत्तों में छुप के बैठ जाते हैं? क्या वो तूफान में फंस जाते हैं? नहीं, वो तूफान के भी ऊपर उड़ते हैं, तूफान के ऊपर उड़ते हैं। और उनको जो है इतना अच्छा उड़ना आता है, वो इतने सक्षम होते हैं उड़ने में कि तूफान के ऊपर उड़ने से उनको कहीं जरा सी भी चोट नहीं आती है और वो बड़े आराम से तूफान के ऊपर उड़ते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, क्या आप तूफान से लड़ना पसंद करेंगे? क्या प्रभु आपको जो भी ट्रायल देता है, जो भी टेस्ट देता है, क्या आप उससे लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको प्रभु जो है वो शिक्षा दे और आपको बहुत ऊपर उड़ना सिखाए और आपको बड़े से बड़े तूफान से लड़ना सिखाए? तो आपको हिम्मत रखनी है, आपको याद रखना है कि परमेश्वर आपके साथ है। आई एम विथ यू, डोंट वरी एंड डोंट बी अफ्रेड, आई एम विथ यू। जैसे कि एक मदर ईगल अपने बच्चों के साथ होती है, जब वो गिरते हैं तो वो उनको पंखों पे उठा लेती है, उसी तरह से परमेश्वर जब हम दुख में होते हैं तो वो भी हमको अपने पंखों तले छुपा लेता है या पंखों के ऊपर उठा लेता है। तो क्या ही धन्य है हमारा प्रभु। और ये तभी पॉसिबल है जब हम उसके वचनों को अपने हृदय में छुपा के रखें, क्योंकि जब हम उसके वचन को अपने हृदय में छुपा के रखते हैं तो दुख के समय में वो वचन जो है हमें याद आते हैं और हम उन वचनों से क्या करते हैं, शक्ति और सामर्थ्य लेकर उन दुखों का, उन तूफानों का सामना कर सकते हैं और उन वचनों से हम अपने विरोधी शैतान को हरा सकते हैं। और एक और जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल मैं दूंगी। जीसस क्राइस्ट जब नाव में सो रहे थे और अपने चेलों के साथ जा रहे थे तो नदी में क्या होता है कि बहुत बड़ा तूफान आता है, गैलीली में बहुत बड़ा तूफान आता है, नाव जो है डोलने लगती है और सारे लोग सोचते हैं कि अब वो नहीं बचेंगे, अब वो नाव जो है वो डूब जाएगी और सब के सब मर जाएंगे। लेकिन वो चेले जो हैं वो, उनको विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह तो उसी नाव में थे, उन्होंने कितनी बार उनको बचाया था और इस बार भी वो उनको बचा लेंगे। तो वो जाते हैं और वो कहते हैं कि तू तो यहाँ सो रहा है, ये नहीं देख रहा है कि कितना बड़ा तूफान आया है और हम मर जाएंगे। तो
तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे अल्पविश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ इतने साल रहा, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है मेरे पर? उसी तरह से वो आज हमसे भी पूछ रहा है कि हे अल्पविश्वासियों, क्या तुमको विश्वास नहीं मेरे पर कि मैं तुम्हें मुसीबत से निकाल सकता हूँ, मैं तुम्हें परीक्षा में पास कर सकता हूँ, मैं तुमको हर दुख संकट से बाहर निकाल सकता हूँ, मैं तुम्हारी जान को बचा सकता हूँ। कितने तो आश्चर्य कर्म मैंने किए हैं और अभी भी मेरे नाम से आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? प्रभु हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हम आज पता नहीं किस मुसीबत में हैं, किस परेशानी में हैं, किस तूफान से लड़ रहे हैं। परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि हे अल्पविश्वासियों, हे कम विश्वास वाले लोगों, क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? और बहुत से लोग होते हैं जो कि छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने तो इवन दुष्ट आत्माओं को निकाला लोगों के अंदर से। जब वो गैलीली पार करके गैलीली के उस पार गया तो एक लड़के में कितनी 6000 से भी ज़्यादा दुष्ट आत्माएं थीं और उसको सेना कहा जाता था और वो बुरी तरह से चेन्स में बांध के रखा जाता था क्योंकि वो बहुत ही उपद्रव मचाता था वहाँ पर। और प्रभु यीशु मसीह को उस पर तरस आया और उसने उसके अंदर से 6000 से भी अधिक दुष्ट आत्माओं को निकाला और वो लड़का जो है वो बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल चंगा हो गया। ये नहीं कि उसने उनको खुला छोड़ दिया, बल्कि वो सारी जो आत्माएं थी, दुष्ट आत्माएं थी, वो सुअरों के झुंड में जाकर बस गईं और सुअर का झुंड जो है वो पूरा पानी में गिर गया। यहाँ तक कि वहाँ के लोग डर गए कि ये शख्स यीशु मसीह ऐसे काम करेगा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। और वो प्रभु यीशु मसीह से विनती करने लगे कि तू यहाँ से चला जा। तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ्य है। वो असंभव को संभव बनाने वाला प्रभु है। क्या उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव है? आपके जीवन में हो सकता है कि आप किसी चीज़ से, किसी बुरी चीज़ से जूझ रहे हों, किसी तूफान से जूझ रहे हों, लेकिन मेरे प्रियो याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो हर तूफान को जो है हटा सकता है। और ट्रायल्स एंड टेस्टिंग में जो है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्टीफन ने कितना दुख उठाया था। बाइबल में नए नियम में देखिए आप एक्ट्स की पुस्तक में कि स्टीफन को पत्थरों से मारा गया था, उसको पत्थरवा करके मार डाला गया था, लेकिन उसने उफ नहीं करी। और लास्ट में आखिर में उसने क्या किया कि परमेश्वर को देखा, उसने परमेश्वर को देखा और उसने कहा कि परमेश्वर को मैं देख रहा हूँ और उसके राइट हैंड पे यीशु मसीह खड़ा है। मतलब उसको इतना आनंद होता है कि यीशु मसीह खुद उसको लेने के लिए अपनी बाहें फैला के खुदा के पास खड़ा हुआ है। तो ये होता है जो एक सेंट की मृत्यु जो है परमेश्वर के लिए आनंद की बात होती है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी संतान उसके पास वापस आ रही है। सो मेरे प्रियो, अभी कितना ज़्यादा क्लेश अभी पूरे दुनिया में हो रहा है, इवन हमारे देश में हो रहा है। मणिपुर का आप सबको पता है कि उनको कितना दुख दिया जा रहा है। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने कल पढ़ा, एक वीडियो में देखा कि मणिपुर के लोग कह रहे हैं कि इस दुनिया के लोग हमें मार सकते हैं, हमें जला सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा का नाश नहीं कर सकते हैं। क्या गवाही है उनकी कि वो आजकल के ज़माने में भी इतनी बड़ी गवाही दे रहे हैं कि उनके शरीर को लोग जला सकते हैं, उनके मंदिरों को लोग जला सकते हैं, पर उनकी आत्मा का कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। सो यही विश्वास हमको अपने जीवन में रखना है और हमको मौत से नहीं डरना है। अगर परमेश्वर के लिए हमें मरना भी पड़े तो हमें खुशी खुशी अपनी जान दे देनी है, क्योंकि पौलुस भी यही कहता है कि मैं अगर प्रभु के लिए जीऊँ या प्रभु के लिए मरूँ तो वो तेरे लिए है, मतलब वो परमेश्वर के लिए है।
तो पौलुस जब ऐसे कह सकता है, और पौलुस की भी मौत आप सबको पता है कि उसको बीहेड कर दिया गया था, और प्रभु यीशु मसीह के जितने भी चेले थे उन सबको बहुत यातनाएं दी गई थी और बहुत बुरी उनकी हत्या की गई थी, और फिर भी वो चेले हंसी हंसी खुशी खुशी जो है उन्होंने अपनी जान दी, और आज वो परमेश्वर के पास हैं, जो जीवन का मुकुट उनके सिर पर है, और वो परमेश्वर के साथ अनंत अनंत काल तक जीवित रहेंगे। वो परमेश्वर के साथ एंजल्स के समान नाचते और गाते रहेंगे, और हेवन में उनका घर होगा। उसी तरह से जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके लिए ही जीते, उसके लिए मरते हैं, तो हमारे भी लिए भी परमेश्वर ने जो है सोने का मुकुट, जीवन का मुकुट आसमान में रखा हुआ है, और आसमान में उसने हमारे लिए घर तैयार किए हुए हैं। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा मन ना घबराए, देखो मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ। अगर मेरे पिता के घर में ऐसा ना होता तो मैं तुमसे ऐसा ना कहता। तो प्रभु यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता है, और उसने सच सच कहा है कि वो हमारे लिए ऊपर हमारे लिए घर तैयार कर रहा है। तो क्या ही धन्य है वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, और जिन्होंने उनको अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, जिन्होंने उसको अपना लॉर्ड एंड सेवियर ग्रहण किया है। क्योंकि वही तो एक है जो हमें मुक्ति दे सकता है, वही एक है जो हमें पापों से छुटकारा दे सकता है, वही एक है जो हमको सच्ची शांति और सुख दे सकता है। तो क्यों ना हम उसी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें। सो मेरे प्रियो, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और हो सकता है कि हम बाद में भी बहुत कुछ इसके बारे में बताएं, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आज के बाद आप मनन करिए कि मेरा जीवन कौन से स्तर पे है और कौन सी परिस्थिति से गुजर रहा है। क्या मैं यीशु मसीह पे विश्वास करती हूँ, या क्या मैं अपने सारे बोझ यीशु मसीह पे डाल दिए हैं? क्या मैंने अपनी सारी चिंताएं, सारे बोझ खुदा पे डाल दिए हैं? क्योंकि वो कहता है, ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वो हर प्रतिज्ञा उसकी सही है। वो कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ, और मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तो आप किसी भी अंधकार से गुजर रहे हों, किसी भी आंधी से गुजर रहे हों, किसी भी बीमारी से गुजर रहा हूँ, या किसी भी अभाव में हों, या किसी भी परेशानी में हों, कितने भी आपके दुश्मन हों, हमें डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और वो हमारा बचाने वाला है। तो आइए हम इसके साथ ही इसको ख़त्म करते हैं और दुआ मांगते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अपने वचन के द्वारा और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने की शक्ति और सामर्थ्य दी प्रभु जी, और आपने हमसे बातें करी, और जितनों ने इस वचन को सुना है उन सब से बातें की हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वचन से बाद में भी जुड़ेंगे और अभी जुड़ेंगे। सबके साथ होइए। अगर हमारे बीच में से कोई बीमार हो तो उनके ऊपर अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर उनको छुएं और उनको चंगाई प्रदान करें प्रभु जी। अगर कोई पैसे के अभाव में है, धन के अभाव में है, तो उनकी ज़रूरतों को पूरी करें। अगर कोई मुसीबत में है या ख़तरे में है तो उनको अपनी प्रेजेंस से उस खतरे से छुड़ाइए प्रभु जी। और हर तरह की छूट, हर तरह का छुटकारा आपके पास है। अगर हम में से किसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया है तो उनसे बातें करिए प्यारे प्रभु जी। उनको कायल करिए कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लें, अपने पापों को मान लें और अपने पापों की माफ़ी मांग लें प्यारे प्रभु जी। क्योंकि यही करने के द्वारा स्वर्ग का राज्य हमारा है और अनंत जीवन हमारा है प्रभु जी। हमारे साथ होइए। अब हम जो भी काम करें आपके नाम से करें और आपकी महिमा के लिए करें प्रभु जी। हमारे जीवन से ऐसी कोई बात ना निकले, ऐसा कोई काम ना हो, ऐसा कोई व्यवहार ना हो जो आपकी महिमा को घटित करे प्यारे प्रभु जी। हम अपने सारे गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी। हमसे जो भी गलतियां जाने अनजाने में हुई हैं उन सब के लिए आप हमें माफ़ करिए। और अब इस छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं और इसे सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन।